इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये देखते हैं। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक प्रकार का आपको एक प्रकार का ब्रिज है। एक सर्किट डायग्राम, ब्रिज सर्किट डायग्राम है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम 4 रजिस्टर को इस डायग्राम के अनुसार जोड़ते हैं। अगर हमें 3 रजिस्टर का मान प्राप्त है तो इस ब्रिज के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हम चौथे अननोन रजिस्टर का मान निकाल सकते हैं कि वो कितना प्रतिरोधकता वाला है। अगर P नहीं पता है और QSR पता है तो P का मान निकल जाएगा, ठीक है। या PRS पता है, Q का मान निकला तो वो निकल जाएगा। लेकिन उसके कुछ शर्त हैं, तभी जो है आपका जो है हम अननोन रेजिस्टेंस का मान निकाल, किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस का मान हम निकाल सकते। शर्त क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, इस तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको क्या होता है, शर्त ये होता है कि आपका जो है जो आर्म रेशियो, देखिए ये इसको आर्म कहते हैं। ये एक आर्म हो गया, ये एक पहला आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया, ये तीसरा आर्म हो गया, ये चौथा आर्म हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कुछ आर्म रेशियो होता है वो हमारा बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि तिरछा तिरछी, ये गुना ये और ये गुना ये, मतलब P गुना S और Q गुना C का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, P गुना S का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए Q गुना R के। उसी प्रकार से आपका P बटा R का जो डिवीजन प्रोडक्ट होगा वो वही प्रोडक्ट Q और S का होना चाहिए। PR का जो रेशियो हो रहा है वही QS का होना चाहिए। और उसी प्रकार से फिर से उसी में हम कह सकते हैं कि R बटा P का जो रेशियो होगा वही S और S बटा Q का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। S बटा Q का रेशियो होना चाहिए। तो जब तक इस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, कोई भी एक शर्त चाहे सभी एक ही शर्त के विभिन्न रूप हैं, तो कोई भी एक लागू हो जाता है तो वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम के अंतर्गत जब आपका इस प्रकार का बैलेंस कंडीशन प्राप्त हो जाता है तो आपके बीच वाले जो गैल्वेनोमीटर लगे हों या कोई रजिस्टर लगा हो या कोई एलिमेंट लगा हो, उसके अंदर से जो भी करंट जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। इस बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, करंट जो है बीच वाले एलिमेंट से नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे करंट का मान कितना होगा, 0। या एक अर्थ में कह सकते हैं कि तब उस कंडीशन में यहाँ पे मान के चलिए तो कुछ लगा ही नहीं है। उस कंडीशन में मान के चलते हैं क्या, कुछ लगा ही नहीं है। और हमारा तब जो है P जो है Q सीरीज में जुड़ा रहेगा और R और S जो है वो सीरीज में जुड़ा रहेगा। और दोनों जो मिल जाएंगे, मतलब P और Q के मिलने के द्वारा जो नया रेजिस्टेंस वैल्यू प्राप्त होगा वो पैरेलल में होगा, किसके, R और S के द्वारा जो नया रेजिस्टेंस वैल्यू प्राप्त होगा उसके पैरेलल में होगा। मतलब इसको कह सकते हैं, इसमें जो नया आपका बनेगा सर्किट उसका कुछ इस प्रकार से, ये P Q के मिलने से बना मानिए, और वो जो पैरेलल में होगा वो हो जाएगा आपको R और S के, ये पैरेलल में होगा। तो इस प्रकार से हम इसका क्या है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल और सीरीज के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं।
कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। ये देखिए, आपको जब भी इस प्रकार का डायग्राम मिलता है तो आप ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है उसको सत्यापित करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये व्हीटस्टोन का जो है शेप ले रहा है या नहीं ले रहा है, सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे R1, R2, R3, R4। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों जो लूप है, ये एक लूप हो गया और एक लूप हो गया, उस दोनों में कौन सा एलिमेंट जो है दोनों में पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं R5 दोनों में है, तो R5 दोनों में है तो इसको हम कह सकते हैं कि R5 को आप ड्रॉ कर लीजिए। R5 हो गया। अब इसका एक बिंदु से कौन कौन लगा है, ये वाला पॉइंट से R1 लगा है, R1, और इधर R3, उसके बाद ये नीचे वाले बिंदु से कौन लगा है, R2, और उसके बाद इस पे नीचे वाले बिंदु से R4 लगा है। तो एक, अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हो गया। अब आप इस पे क्या है, अपना जो है व्हीटस्टोन का नियम चलाइए और देखिए क्या कि उसके व्हीटस्टोन ब्रिज के जो नियम है, बैलेंस कंडीशन के नियम है, वो उसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप इस परिपथ को मिटा दीजिए या कैंसिल कर दीजिए, तब वह उसी तरह से R1, R3 सीरीज में जुड़ जाएगा, R2, R4 सीरीज में जुड़ जाएगा और उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है कि जो दिया गया सर्किट डायग्राम है वो जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब जाके हम सर्किट को सॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला में। इस लूप में देखिए, इसमें क्या है, ये एक लूप हो गया और एक लूप ये हो गया। अब देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है, तो हम देखते हैं ये R3 जो है इसमें भी पड़ रहा है और इसमें भी पड़ रहा है। तो क्या कीजिए, R3 को एक R3 बना लीजिए, R3, ये R3 बना लीजिए। अब R3 बन गया। अब R3 के देखिए, R3 के एक पॉइंट में यहाँ पर आप R5 है, R1 है, तो इधर R1 कर दीजिए, यहाँ R5 कर दीजिए और R3 के इस पॉइंट में आपको कौन कौन है, R2 है और R4 इधर चल जाएगा क्योंकि R5 के पॉइंट से मिला हुआ है, और यहाँ पे R2 इधर चला आएगा। तो इस प्रकार से आप व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में इसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखिए, यहाँ पे आपको ये देखिए कि इसमें कौन सा रजिस्टर जो है, इस बड़े वाले और इस छोटे वाले जो स्टार है, ये डेल्टा कनेक्शन जो है बड़ा वाला और छोटा वाला है ये, और ये बड़ा वाला है, इस दोनों में कौन सा रजिस्टर कॉमन है। तो देखते हैं कि R1 जो है ये बड़े वाले में भी पड़ रहा है, R1 जो है छोटे वाले में पड़ रहा है। तो R1 को आप क्या कीजिए, R1 को पहले ड्रॉ कर दीजिए, R1। उसके बाद क्या कीजिए, R1 से देखिए कौन कौन लग रहा है। पहले ये R2 है और R4 है, तो R2 को इस साइड बनाइए। यहाँ पे देखते हैं R2, तो ये R2 इधर हो गया, R2 इधर हो गया और R4 इधर हो गया। उसके बाद R2 R4 हो गया और ऊपर वाले बिंदु में कौन लग रहा है, R3 और R5। तो R3 देखिए, और R3 जो है R2 से मिला हुआ है, तो इसका अर्थ इससे मिलेगा, R3 इधर मिल गया, तो ये एक पॉइंट हो गया। और R5 जो है 4 से मिला हुआ है, मिल गया।
अब इस दोनों को मिला दीजिए और यहाँ पे R3 से ये जो है ये R3 है और ये है आपका R5। अब देखिए R5 R4 जहाँ मिला वहाँ पे नेगेटिव कनेक्टेड है, तो R4 R5 मिला है उसको नेगेटिव में कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव से जोड़ दिए। अब पॉजिटिव से आपका क्या ज्वाइंट है R3 R2, तो R3 और R2 जो बना है उसको। तो इस प्रकार से आप जो पहले कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज कोई भी सर्किट डायग्राम जो दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण कर रहा है या नहीं कर रहा है उसमें देखिए सबसे पहले उसका कॉमन एलिमेंट कौन सा है। कॉमन एलिमेंट जो भी होगा उसको आप पहले ड्रॉ कीजिए, उसके रिस्पेक्ट में आप जो है उसके आर्म जो बन रहे हैं उसका निर्माण कीजिए। उसके बाद उसको जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम के तहत अप्लाई कीजिए। अगर अप्लाई हो जा रहा है और सत्यापित हो जा रहा है व्हीटस्टोन के नियम को, तब आप क्या कीजिए बीच वाले जो कॉमन एलिमेंट थे उसको हटा दीजिए। अब जैसे कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन को, तो हम क्या करेंगे इसको मान लेंगे कि ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको टोटल इक्विवेलेंट सर्किट निकालने में आसानी हो जाएगा इस पूरे सर्किट का। आइए कुछ एक हम लोग न्यूमेरिकल बना के देखते हैं, इसमें और समझ में आएगा। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन में कहता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे देगा, उसमें मेंशन कर देगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया है, तो इसमें किसी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए कह देगा। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे 5 ओम 10 ओम 15 ओम और ये अननोन रेजिस्टेंस R है, और वहाँ पे कह दिया गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका, तो आप R का वैल्यू बताइए। तो देखिए हम जैसे बताया आपको, मैंने आपको बताया है जैसे कि यहाँ पर आपका इधर इधर और इधर का इधर ये जब बैलेंस हो जाए, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 5 इंटू 15 इक्वल टू 10 इंटू R जब बराबर होता है तभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा वो। लेकिन नाम जब मेंशन कर दिया इसका अर्थ है कि शर्त लागू है, शर्त वो फुलफिल है, तभी तो उसका नाम रखा गया व्हीटस्टोन ब्रिज। उस पर बोल के कहा गया है कि सॉल्व करने के लिए, तो इसका अर्थ है कि ये सिचुएशन जो है लागू है पहले से उसमें। तो हम कह सकते हैं कि 15 × 75 इक्वल टू हो जाएगा 10R। तो आपका R का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5 ओम। तो एक तो होता है क्वेश्चन जिसमें आपको बोल दिया गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको इस तरह का दे देगा डायग्राम जो देखने में व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लग सकता है, और लेकिन वो है कि नहीं ये सत्यापित आपको करना होता है। तो अब इसमें दे दिया गया कि बताइए कि इसमें जो है ये 100 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट गुजर रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, या पूरे सर्किट में जो टोटल करंट I गुजर रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको आपको सत्यापित करने से पहले आपको ये सत्यापित करना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भी कि नहीं है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप वही नियम चलाइए, इस पे से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, और दोनों को देखें एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। जैसे कि देखते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं 5 इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू 5। अब देखिए दोनों तो 50 आ गया। इसका अर्थ क्या है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन जब ब्रिज होता है और ये बैलेंस कंडीशन को फुलफिल कर ही दिया है, जब इस तरह का शर्त जब फुलफिल हो गया, इसका बैलेंस कंडीशन फुलफिल हो गया, तो उस कंडीशन में होता है इसके अंदर मान के चलिए कोई करंट या इसे सर्किट है ही नहीं, मान के चलिए इसको। तो यहाँ जो सर्किट है ही नहीं तो करंट क्या होगा, I छोटका I हो जाएगा 0, छोटका I बराबर कितना हो जाएगा 0, छोटका I हो जाएगा 0। अब देखिए जब इसको हटा दिए, बीच वाला हम एलिमेंट को हटा दिए, तो हमारा जो 5 ओम 10 ओम क्या है सीरीज में है, तो वो क्या हो जाएगा सीरीज में है, तो हम कह सकते हैं
कि टोटल जो बनेगा 5 और 10 15 ओम ऊपर बन गया, और फिर उसके बाद ये एक बिंदु ये रहा, इसका ये बिंदु ये रहा। अब इसमें जो है आपको 5 और ये 10 15 ओम नीचे बना, 15 ओम नीचे बना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये आपका, तो देखते हैं क्या, जब एक समान वैल्यू के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट कहें या टोटल कहें, बराबर हो जाएगा 15/2 इक्वल टू 7.5 ओम। तो टोटल सर्किट का मतलब पूरे इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो गया आपका कितना हो गया, 7.5 ओम हो गया। तो हम जानते हैं ओम नियम के हिसाब से V इक्वल टू आई आर, आर इक्विवेलेंट, तो V कितना है 200 दिया है, 200, आई नहीं पता है, आर इक्विवेलेंट 7.5 है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 200/7.5। तो इसको आप उड़ाइएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 15×5 = 75, 5×5 और ये हो जाएगा 5×3 = 40। तो 80, आई बराबर हो जाएगा कितना 80/3, तो ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया आपका। उसके बाद 6, हाँ 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है 26 एम्पियर के लगभग आपका आंसर आ जाएगा, 26 एम्पियर के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है आप जो है क्वेश्चन जो व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये सत्यापित करना है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया डायग्राम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का है या नहीं है, या दिया गया ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। ये आप पहले सत्यापित कीजिएगा, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।